जिसको इकोनॉमिक्स का इको का पता नहीं रहता है वो लड़का सिलेक्शन लेके नौकरी कर रहा है। हम है 115-14 नंबर लाने वालों का नौकरी हो गया, हम चला 119 नंबर लाने वालों का अगर करेक्शन करेगा तो 120 से भी ऊपर जाएगा। हम बैठे हुए हैं बेरोजगार। अब ये स्थिति देखिए, झारखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? ओबीसी का, ओबीसी 2 का है। लेकिन एगो आरक्षण का सीट में कितना मिलता है? एगो सीट मिलता है। अरे जब आरक्षण नहीं देना है तो सबको डालिए जनरल में, फिर काहे आरक्षण के नाम पर देते हैं सीट? नहीं देना चाहिए। अब जो स्टेट का दिए कितना हार्ड था या आसान था? नहीं, क्वेश्चन लेवल स्टैंडर्ड था। ऐसा नहीं है कि एक लेवल रहता है कि जितना पूछना चाहिए स्टेट के लिए क्वेश्चन अच्छा था। ऐसा नहीं है कि बिहार का अगर बिहार एजुकेशन हब नहीं होता तो आज पटना में इतना भीड़ होता। स्टूडेंट का भीड़ सबसे ज़्यादा है पटना ये में। शिक्षा का इतना जो स्टूडेंट का जो भी आप लोग टीचर का देना है, किसके बदौलत इतना हुआ? कहीं तेजस्वी यादव जो 17 महीना में नौकरी दिए हैं, कहीं वही सुनकर तो फॉर्म आप लोग नहीं ना भरना चाहिए? नहीं, देखिए सरकार का एक रूल है, अगर हमको जीतना तो हमको कोई मुद्दा चाहिए। हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग उतने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोग पैसा दे के नौकरी कर सके। हम लोग मेहनत करने वाले हैं, पढ़ते हैं। हम देख सकते हैं आपका दर्द समझ सक रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आपके आंखों में आंसू आ गया है। बहुत दर्द है। हम लोग आज 8 साल हो गए, हम कंटिन्यू 8 साल से तैयारी कर रहे हैं। हमारा स्टेट में 8 साल से ना कोई वैकेंसी आया, ना कभी कुछ जेटेड भी नहीं, टीचर का भी बहाली, जो भी बहाली आया वो सब सेटिंग से हो जा रहा है। उम्मीद लगाए हुए हैं, देख सकते हैं आप आंखों में आंसू आ गए आप कहीं ना कहीं। नहीं, उम्मीद तो खैर बहुत ज़्यादा घर वाले को है, गार्जियन को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी एक उम्मीद से बैठे हैं कि चलो इस बार नहीं, अगला बार हो जाए, अगला बार नहीं, उसके अगला बार हो जाए। आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ? अपना तो 8 साल तो इन्वेस्ट कर दिए ना, वो समय तो हमारा वापस नहीं आ सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। युवाओं की मांग है कि हमें नौकरी कब मिलेगी। इस पर मोदी सरकार क्यों चुप्पी साधी है? तीसरी बार कार्यकाल संभाल चुके हैं। हमारे साथ कुछ झारखंड के युवा हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या बोलना है इस पे बेरोजगारी के ऊपर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निर्मल कुमार हुआ। हाँ। देखिए झारखंड का जो बेरोजगारी है, हाँ। अभी देखिएगा तो सेकंड सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर आपको झारखंड में मिल जाएगा। झारखंड की अगर स्थिति अगर रोजगार के मामले में सही होती तो हम लोग आज पटना यहाँ नहीं आए हुए। बिहार एग्जाम देने किस लिए आए हैं? जब हम लोग को झारखंड में अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तभी ना हम बिहार में आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग का क्या एग्ज़ाम नहीं लिखे, हम पीजीटी लेवल अबर लिखे हुए थे, पीजीटी लिखे हुए थे। यकीन नहीं कीजिएगा कि ऐसा ऐसा लड़कों का सिलेक्शन हुआ। हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से हैं, जिसको इकोनॉमिक्स का इको का पता नहीं रहता है वो लड़का सिलेक्शन लेके नौकरी कर रहा है। हम है 115-14 नंबर लाने वालों का नौकरी हो गया, हम चला 119 नंबर लाने वालों का अगर करेक्शन करेगा तो 120 से भी ऊपर जाएगा। हम बैठे हुए हैं बेरोजगार। अब ये स्थिति देखिए, झारखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? ओबीसी का, ओबीसी 2 का है। लेकिन एगो आरक्षण का सीट में कितना मिलता है? एगो सीट मिलता है। अरे जब आरक्षण नहीं देना है तो सबको डालिए जनरल में, फिर काहे आरक्षण के नाम पर देते हैं सीट? नहीं देना चाहिए। अब ऐसा आप मान लीजिए कि एक डॉक्टर रहता है, एक इंजीनियर रहता है। हम एक उदाहरण बता रहे हैं। एक डॉक्टर रहता है, एक इंजीनियर रहता है। डॉक्टर अपने जीवन में कितना आदमी मार सकता है? 100-200 आदमी मार सकता है। भगवान का दर्जा दिया, भगवान का दर्जा दिया, चलिए मान लेते 100-200। लेकिन अगर एक जो बिना पढ़ा लिखा टीचर जगह पढ़ाने के लिए, वो कितना जनरेशन बर्बाद करेगा? सो बताइए, जिसको जो पैसा दे के गया है वो पढ़ाएगा वहाँ जी? वो तो बोलेगा हम पैसा दे के आए कुर्सी तोड़ेंगे। और अगर इतना ही, जब आप सोचिए कि एक पीजीटी टीचर को स्टार्टिंग किस पेमेंट, चीज का एग्जाम देने आए हैं बिहार? टीचरे का, पीजीटी टीचर का हम लोग स्टेट देने आए हुए हैं। स्टेट देने आए हैं। पीजीटी लेवल का है वो भी झारखंड अच्छा, यहाँ बिहार में अगर डोमिसाइल हो जाएगा तो फिर आप लोग का कैसे होगा ये बताइए। नहीं तो देखिए, अगर बिहार को भी बढ़ना है तो अन्य टैलेंट को भी आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के भी शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल का मांग लगातार कर रहे हैं। हमको उससे दिक्कत नहीं है। देखिए बिहार को अपना भी मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, लेकिन कुछ पर जो हमारा देश विविधता का देश है। पर बिहार के लोग जाते हैं अदर स्टेट में तो उनको नहीं फायदा मिलता है। मिलता चीज में ऐसा नहीं है कि बिहार को नहीं मिलता, जितना भी शिक्षक में अदर स्टेट को मिला है उतना नहीं मिलता है। नहीं देखिए मिलता है, ऐसा नहीं। आप लोग डाटा के अगर देखिएगा ना तो अदर स्टेट को भी मिलता है, लेकिन किस मामले में मिलता है? जैसे बी ग्रेड, डी ग्रेड, सी ग्रेड होता है ना, जॉब होता है ना, उसमें वो प्योर अपने स्टेट के लिए ही बुक करके रखा हुआ। अदर स्टेट को भी मिलता है, लेकिन अदर स्टेट क्या करता है, क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया। जैसे हम झारखंड के और उसमें एक अपना लैंग्वेज पेपर दिया है कि आपको खोटा या कुछ आना चाहिए। तो बिहार को व्यक्ति को खोटा नहीं आएगा जी, वो तो भोजपुरी जानेगा। और अगर हमको बिहार में फॉर्म भरना है, वो भी तो एक क्राइटेरिया निर्धारित हुआ कि आपको भोजपुरी या यहाँ का एक लैंग्वेज है, वो तो हमको नहीं पता। और ऑटोमेटिकली देखिएगा तो हम तो नहीं जा पाएंगे बिहार में। तो एक क्राइटेरिया निर्धारित हुआ है कि नहीं? यहाँ का क्वेश्चन जो स्टेट का दिया कितना हार्ड था या आसान था? नहीं, क्वेश्चन लेवल स्टैंडर्ड था। ऐसा नहीं है कि एक लेवल रहता है कि जितना पूछना चाहिए स्टेट के लिए क्वेश्चन अच्छा था। ऐसा नहीं है कि बिहार का अगर बिहार एजुकेशन हब नहीं होता तो आज पटना में इतना भीड़ होता। स्टूडेंट का भीड़ सबसे ज़्यादा है पटना ये में। शिक्षा का इतना जो स्टूडेंट का जो भी आप लोग टीचर का देना है, किसके बदौलत इतना हुआ? कहीं तेजस्वी यादव जो 17 महीना में नौकरी दिए हैं, कहीं वही सुनकर तो फॉर्म आप लोग नहीं ना भरना चाहिए?
नहीं देखिए, सरकार का एक रूल है, अगर हमको जीतना तो हमको कोई मुद्दा चाहिए। और सबसे ज़्यादा अभी तो युवा देश है हमारे देश में, युवा को क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अब एम्प्लॉयमेंट के नाम पे क्या दे दिया कि चलो वैकेंसी निकाल दिए, अब सब युवा लग गया किस में? वैकेंसी में, कि हमको नौकरी करना नौकरी। लेकिन असली राजनीति तो युवा को पता ही नहीं चल रहा है कि खेल किस में हो रहा है। खेल तो सरकार तो अपना खेल रहा है। मान लीजिए कि अभी विधानसभा चुनाव हो गया और उसमें अगर वैकेंसी लटक गया तो जिसका नौकरी हुआ नहीं हुआ तो भीतर जाओ, 5 साल फिर तो गया ना उसी नहीं। अब फिर जब ये डर नहीं ना था कहीं क्वेश्चन लीक हो जाए? बिहार और यूपी में ज़्यादा होता है। अरे बिहार यूपी देखिए, ये हम नहीं बोल रहे, इतिहास गवाह है। जब पूरा इंडिया में जब नीट का जो सेंट्रल लेवल का होता है, इंडिया का जो टॉप एग्जाम होता है, उसका क्वेश्चन पेपर नहीं बचा पाया तो स्टेट वाले का बचा पाएगा? सो बताइए, स्टेट वाले मन में कहीं डर था? मन में बहुत डर था। अब जो बच्चा मान लीजिए हम लोग 5 साल से मेहनत कर रहे हुए, 5 साल से मेहनत कर रहे हुए और को 5 साल कमा के दे दिया पैसा, और मेहनत करने वालों का पैसा वालों में फिर डिफरेंस क्या रह गया? आप नॉलेज मैटर करते, पैसा मैटर करते। अगर आपको अल्टीमेट पैसा चाहिए बोलिए जी, 5 साल कमा के हम दे देते आपको पैसा, नौकरी दे दीजिए। इतना काहे इतना फिर पढ़ने लिखने बोलते हैं कि बिहार का एजुकेशन ये क्या चाहिए, लिटरेसी रेट कम है? क्यों कम है? आप ऐसे को भर्ती कीजिएगा तो क्यों कम? अरे आप उसको चांस दीजिए जो पढ़े लिखे होंगे, देते आप एक क्राइटेरिया निर्धारित कीजिए, लीजिए, तब ना पता चलेगा कि आखिर बिहार का मुद्दा क्या है। देखिए अभी हमारा जो देश है वो बहुत सारे मामले में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उस लेवल का उसको एजुकेशन मिल जा रहा है। हम लोग को क्या है, बिहार में क्या है, बिहार दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे चल चुका है। क्यों सरकार उसमें गवर्नमेंट खर्च कर रहा है। सरकार अपने से ज़्यादा जीडीपी उसमें स्टेट में ये क्या शिक्षा पे खर्च कर रहा है, लेकिन यहाँ खर्च कर रहा है। अगर खर्च भी कर रहा है तो नाम मात्र का खर्च करता है। देखने रुकिएगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। आप कहाँ से हैं? हम भी झारखंड से हैं। स्टेट का एग्जाम देने आए थे? स्टेट का एग्ज़ाम देने आए हुए थे। अच्छा। हम लोग मतलब झारखंड में तो ऐसे 2016 में लास्ट जेटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद तो अभी 24 आ गया, अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो हम लोग आए बिहार स्टेट का एग्ज़ाम देने के लिए। वहाँ तो इससे पहले जो पीजीटी एग्ज़ाम दिए थे, जैसा वो बताया, हम भी पीजीटी का स्टूडेंट रहे, हम भी पीजीटी का एग्ज़ाम दिए, लेकिन क्या है उधर पेपर लीक हो जाता है। झारखंड में पेपर लीक हो जाता है, सेटिंग हो जाता है, हम लोग का कहीं जगह नहीं मिलता। नहीं लगा कि बिहार में भी हो जाएगा कहीं? नहीं, ऐसा तो लगता तो है कि बीपीएससी टायर 3 का एग्जाम में भी पेपर लीक हुआ था, इसी कारण कैंसिल हुआ। अभी तक उसका भी एग्जाम का डेट नहीं आया। हाँ, बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ था। डर तो अभी भी है हम लोग का कि पेपर लीक हो जाएगा तो फिर हम लोग, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग उतना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोग पैसा दे के नौकरी कर सके। हम लोग मेहनत करने वाले हैं, पढ़ते हैं। देख सकते हैं आपका दर्द, समझ सक रहे हैं आपका, कहीं ना कहीं आपके आंखों में आंसू आ गया है। बहुत दर्द है। हम लोग आज 8 साल हो गए, हम कंटिन्यू 8 साल से तैयारी कर रहे हैं। हमारा स्टेट में 8 साल से ना कोई वैकेंसी आया, ना कभी कुछ जेटेड भी नहीं, टीचर का भी बहाली, जो भी बहाली आया वो सब सेटिंग से हो जा रहा है। कहीं नहीं हिम्मत आप लोग नहीं सोचते हैं कि माँ बाप उम्मीद लगाए हुए हैं? देख सकते हैं आप, आंखों में आंसू आ गए आप कहीं ना कहीं। नहीं, उम्मीद तो खैर बहुत ज़्यादा घर वाले को है, गार्जियन को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी एक उम्मीद से बैठे हैं कि चलो इस बार नहीं, अगला बार हो जाए, अगला बार नहीं, उसके अगला बार हो जाए। आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ? अपना तो 8 साल तो इन्वेस्ट कर दिए ना, वो समय तो हमारा वापस नहीं आ सकता। माँ बाप को बहुत उम्मीद लगा हुआ रहता है कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ रहा है, हमारा नाम रोशन करेगा, लेकिन जब एग्जाम देने जाता है बच्चा तो पेपर लीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी उम्मीदें टूट जाती है। बहुत ज़्यादा उम्मीद टूट जाता है घर का। अभी हम एग्ज़ाम देने आए, जैसे ही एग्ज़ाम हॉल से निकले, मोबाइल जैसे ऑन किए, तुरंत पापा का फ़ोन आया कि कैसा गया एग्ज़ाम। तो एक उम्मीद लगा रहता है, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहता है गार्जियन को हम लोग से, लेकिन हम लोग भी क्या करें, सरकार का नीति है, ऐसा हो गया कि हम लोग बस। इन युवाओं का दर्द कब समझेंगे सरकार? अब देखिए, सरकार दर्द समझना चाहिए हम लोग का, क्योंकि हम लोग डिजर्विंग कैंडिडेट है। ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब अगर जो पैसा दे के गया है टीचर, वो स्कूल गया तो वो क्या पढ़ा पाएगा, उसके पास नॉलेज ही नहीं है। तो हमारा भविष्य क्या संभालेंगे उस शिक्षक? हमारा भविष्य क्या संभालेगा? शिक्षक एक देश निर्माता होता है, देश बनाने वाला शिक्षक होता है। शिक्षक के हाथ से इंजीनियर, डॉक्टर हर तरह का निकलता है। जब उसके पास नॉलेज ही नहीं तो वो क्या बनाएगा? और हम जैसे डिजर्विंग कैंडिडेट रोड में घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, हम लोग को कोई पूछ नहीं रहा है। दर्द तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें। सरकार से अनुरोध है, इन युवाओं का दर्द देखिए, इन आंसुओं का कीमत कौन चुकाएगा? इन आंसुओं का कीमत चुकाते चुकाते उम्र बीत जाती है युवाओं की, फिर भी आप सुनते नहीं हैं। अपनी सत्ता की आड़ में कहीं ना कहीं सरकार इन युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। आप क्या सोचते हैं? अगर आज आप अपनी आवाज़ नहीं उठाइएगा तो कभी नहीं उठा पाइएगा। इसलिए आप अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, और मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत लगे रहिए। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर बताएं। धन्यवाद।